अगर भगवान खुद आपके सामने आकर आपसे सब कुछ मांग ले, तो क्या आप दे पाएंगे? आज की कहानी है उस राजा की जिसने भगवान विष्णु को भी वचन निभाने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है राजा बलि की, और अंत ऐसा है कि आंखें नम हुए बिना नहीं रहेंगी। दोस्तों, राजा बलि कोई साधारण राजा नहीं थे। वह थे महादानी, सत्यवादी और भक्त प्रहलाद के पोते। उनका राज्य इतना समृद्ध था कि धरती पर कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन एक समस्या थी। राजा बलिअसुर थे और देवताओं का सिंहासन उनसे छिन चुका था। देवता डर गए और वे पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं जाकर राजा बलि की परीक्षा लूंगा। और उन्होंने लिया वामन अवतार, एक छोटा ब्राह्मण बालक। जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तभी वामन वहां पहुंचे। राजा ने पूछा, ब्राह्मण देवता, क्या दान चाहिए? वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, बस 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य सब समझ गए। उन्होंने कहा, राजन, यह साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है। लेकिन राजा बलि ने उत्तर दिया, अगर भगवान खुद मुझसे दान मांग रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? दोस्तों, यहीं से कहानी बदल जाती है। जैसे ही राजा ने दान स्वीकार किया, वामन विशाल रूप में बदल गए। पहला पग पूरा स्वर्गलोक, दूसरा पग पूरा पृथ्वीलोक। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। भगवान ने पूछा, राजा बलि, तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि झुके और बोले, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। दोस्तों, यह क्षण सिर्फ कहानी नहीं है, यह अहंकार की मृत्यु है। भगवान विष्णु भी भावुक हो गए। भगवान बोले, राजा बलि, तुम असुर होकर भी देवताओं से महान हो। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और वचन दिया, मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। दोस्तों, आज हम क्या सीखते हैं? जब अहंकार जाता है, तभी भगवान आते हैं। सच्चा दान वही है जो स्वयं को अर्पित कर दे। भगवान जाति नहीं देखते, भाव देखते हैं। राजा बलि हारकर भी सबसे बड़े विजेता बन गए। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ हिला दिया है, अगर आपको लगा कि आज भी सच्ची भक्ति जिंदा है, तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं।